आदेश आदेश। मैं एस्ट्रो मित्र प्रवीण आप सभी का स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे मंगल राशि परिवर्तन का कन्या राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, जो मंगल देव हैं वो भैया 16 मार्च को राशि परिवर्तन कर रहे हैं। अपनी उच्च राशि मकर राशि को छोड़कर शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं। शनि, मंगल और भैया शुक्र 30 मार्च तक एक साथ रहने वाले हैं। और कहाँ रहेंगे भैया? छठे स्थान में। तो छठे स्थान में मंगल देव बहुत ही कारक माने जाते हैं। छठा स्थान अच्छा नहीं होता, लेकिन शनिदेव भी यहाँ कारक होते हैं और मंगल देव भी यहाँ कारक होते हैं। तो किसकी लंका लगाने वाले हैं मंगल और शनि, और साथ में शुक्र। क्या क्या होगा, आइए पूरा का पूरा आपको एक चित्रण करके बताते हैं। देखिए, मंगल देव आपकी कुंडली में कारक नहीं होते, क्योंकि ये 8वें के और तृतीय भाव के स्वामी होते हैं, लेकिन वो एक शुभ और अशुभ स्थिति के आधार पर ही निर्धारित किया जाता है। ऐसा कोई भी ग्रह नहीं जो कारक ना हो। हाँ, यह बात अलग है कि किस ग्रह को मजबूत किया जाए और किस ग्रह को बिल्कुल भी छेड़ा ना जाए, या फिर किस ग्रह का दान किया जाए। तो ये आपके पराक्रम के मालिक हैं मंगल देव। और कन्या राशि में मंगल देव का छठे स्थान में जाना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। शनिदेव कहीं ना कहीं आपके रोग रिपु ऋण को समाप्त कर रहे थे 23 जनवरी 2023 से। अब मंगल देव भी 24 अप्रैल तक यहीं पर रहने वाले हैं। शायद पूरी की पूरी यदि बात करें तो रोग रिपु ऋण को ये पूरी तरीके से तबाह कर देंगे। रोग जितने होंगे उन सब का शमन करने के लिए मंगल देव यहाँ पर आ रहे हैं, क्योंकि 8वें के मालिक जब छठे स्थान में बैठेंगे तो भैया आपको गुप्त ज्ञान देंगे। उस गुप्त ज्ञान के आधार पर आप अपने रोगों का, ऋण का और शत्रुओं का, तीनों का शमन कर सकेंगे। अब कैसे होगा ये? देखिए, मंगल देव को सेनापति कहा गया है और शनिदेव जो है वो भी राजकुमार की ही श्रेणी में आते हैं, जैसे कि बुधदेव, क्योंकि सूर्य के पुत्र हैं और सूर्य को राजा कहा गया है ना। तो शनि और मंगल दोनों के दोनों एक साथ बैठेंगे। अब शनि और मंगल जहां पर बैठते हैं या फिर इनका षडाष्टक का संबंध बनता है, तो वहां विस्फोट जैसी स्थिति बनती है। देखा होगा ना, कभी कभी भूस्खलन हो गया, ज्वालामुखी फट गया, बाढ़ आ गई, तूफान आ गया। ये सब मंगल देव के कारण ही होते हैं। शनिदेव क्या करते हैं? लंबी बीमारी देते हैं, लेकिन मंगल देव ऑन द स्पॉट ही फैसला कर देते हैं। तो यहाँ पर ऑन द स्पॉट फैसला किसका होगा? छठे भाव के कारक। छठे भाव के कारक कौन कौन होते हैं? रोग रिपु ऋण। इन तीनों को पूरी तरीके से मंगल देव आपके शमन कर देंगे और शनि का भरपूर साथ उनको मिलेगा। हालांकि यहाँ पर बैठ करके दोनों की परस्पर संबंध बन रहा है तात्कालिक मैत्रिक में, लेकिन ये आपके लिए फायदेमंद ही सिद्ध होने वाला है। आपको सपोज कीजिए खून की दिक्कत थी, तो खून की दिक्कत यहाँ पर दूर हो जाएगी। जिन लोगों की कुंडली में मंगल नीच के हैं, या फिर जिनके मंगल बद के हैं, या फिर जिनके मंगल पीड़ित हैं, उन लोगों को भी कहीं ना कहीं लाभ तो देंगे, लेकिन उस श्रेणी में लाभ नहीं हो पाएगा जिस श्रेणी की हम बात कर रहे हैं। तो मंगल बद का क्या उपाय करना है, यह भी आपको वीडियो के अंत में जरूर बताएंगे। मंगल नीच का है, मंगल बद का है, या फिर मंगल पीड़ित है। अब देखिए, मंगल देव छठे स्थान में जाकर के आपके पराक्रम को बढ़ा देंगे, आपके पुरुषार्थ को बढ़ा देंगे, क्योंकि इस भाव के कारक हैं। तो क्या होगा कि आप यदि आलस्य में छाए हुए थे, क्योंकि बुध देव इस वक्त नीच के हैं जो कि आपके लग्नेश हैं, और जो शुक्र देव हैं जो कि आपके भाग्येश हैं, वो भी भैया छठे स्थान में बैठे हैं। शुक्र देव का छठे स्थान में जाना अच्छा नहीं होता। मंगल और शनि का यहाँ पर रहना अच्छा है, लेकिन शुक्र देव का यहाँ पर जाना अच्छा नहीं। तो यहाँ पर क्या करेंगे? तो आपके पराक्रम को बढ़ाएंगे, आपके अंदर रोमांच लाएंगे, आपके अंदर एक शक्ति, एनर्जेटिक आप फील करेंगे, एक शक्ति का एहसास आपको होगा। मंगल देव की जो दृष्टि है, चतुर्थ दृष्टि, वो पड़ेगी कहाँ पर? भाग्य भाव पर। तो शुक्र वहां के स्वामी हैं जो कि मंगल के साथ हैं। तो यहां आपको मंगल देव भाग्य का साथ दिलाएंगे, पूर्वा आभास आपको कराएंगे। भाग्य की कोई दिक्कत से आप जूझ रहे थे, तो भाग्य का साथ यहाँ पर आपको मिलेगा। धार्मिक गतिविधियों में आपका प्रतिभागिता बढ़ेगी। जितना धार्मिक कार्य करेंगे इस गोचर के दौरान, उतना आपके लिए फायदेमंद साबित होगा।
यह पिता का भी घर होता है, तो पिता का सम्मान कीजिए, पिता का आशीर्वाद लीजिए। पिता की सलाह के बिना हम यही राय देंगे कि कोई भी कार्य इस गोचर काल के दौरान ना करें, अन्यथा आप दिक्कत में आएंगे। और दूसरी बात, इस समय पर आप किसी को भी ना तो ऋण दें और ना ही किसी से ऋण लें। देना तो भूल करके भी नहीं है, और अगर बहुत जरूरी है लेना तो इस हिसाब से लीजिए कि उसको समय पर चुका सके, किस्त वाइज चुका सके, इंस्टॉलमेंट वाइज चुका सके। हालांकि सलाह यही है कि भैया ना लीजिए इस टाइम, तो कम से कम आपको जो ऋण है वो देने से भी बचना है और ऋण लेने से भी बचना है। मंगल देव की 7वीं दृष्टि सीधी कहाँ पड़ेगी, तो सीधी दृष्टि पड़ेगी आपके 12वें भाव पर। 12वां घर कहाँ का है, व्यय का। तो थोड़ा सा, क्योंकि ये सूर्य का घर है और मंगल और सूर्य आपस में मित्र ही हैं, क्योंकि भैया सेनापति हैं ही, तो यहां पर जाकर के भी ये बुरा नहीं करने वाले। क्या करेंगे कि व्यय तो होगा, लेकिन उस व्यय के अधिक को कहीं ना कहीं कम कर देंगे, यानी कि व्यय अधिक का कम से कम कराएंगे। अब आप जानबूझकर ही व्यय अधिक करने लगे तो एक अलग बात है, लेकिन मंगल देव बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि आप व्यय अधिक करें। क्यों? क्योंकि भैया मंगल देव सूर्य देव के घर को देख रहे हैं, और सूर्य देव जो हैं वो फिलहाल एक तरीके से कहें तो, हालांकि छठे का उनको दोष नहीं लगता, लेकिन वो सूर्य जो देव हैं वो परिवर्तन कर चुके हैं। 15 तारीख को ही वो सप्तम भाव में आ चुके हैं। तो सप्तम भाव में सूर्य के आने से कहीं ना कहीं खर्च बढ़ेगा, लेकिन वो दैनिक आमदनी भी आपकी बढ़ाएंगे। तो मंगल यहाँ पर आपको सपोर्ट करेंगे, जो सूर्य देव के कारण जो आमदनी आपकी बढ़ेगी उस आमदनी को ये रोकने का प्रयास करेंगे और व्यय अधिक्य को कम से कम करेंगे। विदेश की यात्रा करने से आपको इस वक्त बचना है मंगल देव के कारण। यदि मंगल कुंडली में आपकी पीड़ित है तो फिर इस तरह की कोई भी यात्रा करने से आपको बचना होगा, क्योंकि यहाँ पर ये परेशानी खड़ी कर सकते हैं। मंगल देव की 8वीं दृष्टि आपके लग्न पर होगी, तो जल्दबाजी में निर्णय बिल्कुल भी मत लीजिए, इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करेंगे तो भी आप अपना नुकसान करेंगे। छोटी छोटी बातों पर कलह होना, छोटी छोटी बातों पर हाइपर हो जाना, तो ये चीज़ें आपको शोभा नहीं देती। भैया आप कन्या राशि वाले लोग हैं, कन्या राशि वाले लोग हर चीज़ को बैलेंस करके चलते हैं, तो बैलेंस आपकी जो है वो बहुत बड़ी दौलत है। तो आपको बैलेंसेबल ही अपनी जो व्यक्तित्व है, जो पर्सनैलिटी है, उसको बैलेंसेबल ही रखना है। मंगल देव की वजह से क्रोधित नहीं होना। और ईगो ईगो भी मंगल देव दे देते हैं, तो ईगो से आपको भैया बचना है। बिल्कुल भी ईगो नहीं पालनी, साधारण सा इंसान बन करके आपको रहना है। अब एक चीज और, मंगल और शुक्र 30 मार्च तक एक साथ रहेंगे छठे घर में, शनि भी यहीं पर रहेंगे। तो आपको भैया किस चीज का ख्याल रखना है? देखिए शुक्र क्या है, शुक्र कहीं ना कहीं स्त्री का कारक है, पुरुष के लिए, है ना। और अब स्त्री ये मत समझे कि स्त्री को नहीं बता रहे, दोनों के लिए कह रहे हैं। तो भैया यहाँ पर वासना की अधिकता, या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, या फिर जीवन में दो की जगह किसी तीसरे का प्रवेश कर जाना, इस तरह की दिक्कतें 30 मार्च तक हो सकती है ना। हालांकि संभावना कमी होगी, शुक्र आपकी कुंडली में पीड़ित होंगे, मंगल भी पीड़ित होंगे, तब इस तरह की संभावनाएं बनेगी, लेकिन संभावना तो है। तो इसलिए इन चीज़ों से आपको दूर रहना है। फिर 30 मार्च के बाद सूर्य के साथ शुक्र आ जाएंगे, तो तब भी ये स्थितियां और ज़्यादा प्रबल हो जाएंगी। तो कुल मिलाकर के आपको थोड़ा सा सावधान रहना है कि आपको इस तरह की गतिविधियों में प्रतिभाग नहीं करना, अन्यथा इसके बुरे रिजल्ट भी आपके पास आएंगे। अब उपाय क्या करें जिससे कि मंगल नीच के हैं, मंगल बद हैं, तो हमें उसका लाभ मिल सके, हमें उसके दुष्प्रभाव से कवच प्राप्त हो सके, जो उस दुष्प्रभाव को दूर कर दे, ऐसा हमें कवच मिले। तो क्या करें? देखिए मंगलवार में हनुमान जी को चोला चढ़ाइए। चोला चढ़ाने का मतलब क्या होता है कि जो चमेली का तेल होता है उसमें सिंदूर मिला लीजिए हनुमान जी का, और जो कलावा मोली बांधते हैं हाथ में, इस कलावे से हनुमान जी की मूर्ति पर मंदिर में जाकर के लेपन कीजिए, सीताराम सीताराम का जाप करते हुए। आंखों पर और कान पर यह नहीं लगाना। इसके बाद दीपक जलाइए, हनुमान जी को भोग लगाइए, और फिर हनुमान जी के पास बैठ करके 5 बार 11 बार जितनी आपकी सामर्थ्य, श्रद्धा, समय है, हनुमान चालीसा का, हनुमाष्टक का पाठ कीजिए। इससे क्या होगा कि हनुमान जी की कृपा आपको मिलेगी, और मंगल जनित जितने दोष हैं वो शमित हो जाएंगे। मंगल बध हुआ, मंगल नीच का हुआ, मंगल राहु के साथ हुआ, अंगारक दोष हुआ, पीड़ित किसी भी तरह की मंगल की पीड़ित की जो दिक्कत होगी उनसे आपको मुक्ति मिलेगी। और शुक्रदेव को मजबूत करने के लिए हर शुक्रवार को माता रानी को मखाने की खीर, मखाना एक ड्राई फ्रूट होता है, तो मखाने की खीर माता
दुर्गा देवी को, माँ वैभव लक्ष्मी को, माँ संतोषी माता को, जो भी माता आप मानते हैं, जिनको भी आपकी श्रद्धा जिनके अंदर सबसे अधिक है, उन माता रानी को भोग लगाइए। इससे शुक्र आपके मजबूत होंगे और ये महीना आपके लिए बड़ा ही अच्छा जाएगा। ये कहीं ना कहीं आपकी आमदनी के साधन भी बनाएंगे, क्योंकि भाग्य भाव पर इनकी दृष्टि है, तो पिता के सहयोग से कहीं ना कहीं आपके पास धन भी आएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी दुआओं में, अपने प्रार्थनाओं में एस्ट्रो शाबर मित्र प्रवीण को अवश्य ही याद रखिएगा। आदेश आदेश, अलख निरंजन, हर हर महादेव।